एक वो दौर था जब शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे ने भतीजे राज ठाकरे को साइड लाइन करते हुए बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी की कमान सौंपी थी। और एक ये दौर भी था जब एक चाचा भतीजे की जोड़ी ने महाराष्ट्र की सियासत में ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक कोई नहीं मिटा पाया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस जोड़ी की जिसने मुख्यमंत्री पद तक की चढ़ाई साथ साथ तय की। चाचा वसंतराव नाईक और भतीजे सुधाकर राव नाईक की जोड़ी। वसंतराव फुलसिंह नाईक एक ऐसा नाम जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में इतिहास रच दिया। साल 1963 से 1975 तक लगातार 12 साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। आज तक कोई भी नेता इतना लंबा मुख्यमंत्री कार्यकाल नहीं निभा पाया। सिर्फ इतना ही नहीं, वसंतराव नाईक ही वो नेता थे जो पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता में लौटे और ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। उन्हें महाराष्ट्र में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। किसानों की हालत सुधारने के लिए जो योजनाएं और नीतियां उन्होंने शुरू की, उनका असर आज भी महसूस किया जाता है। चाचा के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके भतीजे सुधाकर राव नाईक ने भी राजनीति में प्रवेश किया। शुरुआत की एक साधारण सरपंच के रूप में और पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद तक। 25 जून 1991 से 22 फरवरी 1993 तक महाराष्ट्र के वे मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने अपराध नियंत्रण और अंडरवर्ल्ड पर लगाम कसने के लिए कई बड़े कदम उठाए। उल्लासनगर के विधायक भाई ठाकुर की गिरफ्तारी उसी दौर की एक बड़ी कार्रवाई थी, लेकिन उनका कार्यकाल उतना आसान नहीं रहा। 1992-93 में मुंबई दंगे भड़क उठे और हालात काबू में लाने में सरकार नाकाम रही। न्यायमूर्ति श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट ने सुधाकर राव नाईक सरकार को इस विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने कहा, मुख्यमंत्री प्रभावी कदम उठाने और पुलिस को स्पष्ट दिशा देने में असफल रहे। इसके बाद नाईक को इस्तीफा देना पड़ा और शरद पवार दोबारा मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद सुधाकर राव नाईक को 1994 में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वहां उन्होंने 17 सितंबर 1995 तक अपनी सेवाएं दी। महाराष्ट्र में आज भी उन्हें जल संरक्षण के लिए किए गए कार्यों के लिए याद किया जाता है। उनके प्रयासों ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाई और पानी के महत्व को प्रमुखता से रखा। चाचा वसंतराव नाईक ने जहां स्थायित्व और विकास की राजनीति की मिसाल कायम की, वहीं सुधाकर राव नाईक ने अपराध के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। भले ही उनका कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहा हो, महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा भतीजे की इस जोड़ी का रिकॉर्ड आज भी अटूट है। न कोई इतनी लंबी पारी खेल पाया और न ही परिवार के दो लोग एक ही पद तक पहुंच